जंगल की सुबह थी। पंछियों के गीतों से हवा गूंज रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन कर जमीन को चूम रही थीं। एक नौजवान लड़का, मोगली, पेड़ की मोटी शाख पर झूल रहा था। उसके बाल घने और काले थे, त्वचा गेहुआ और आंखों में चमक थी। मोगली, आज की सुबह कितनी खूबसूरत है। नीचे बालू नाम का भूरा भालू आंखें मलते हुए बोला। बालू, अरे मोगली, सुबह होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। अभी तो मैं सो ही रहा था। वहीं पास में एक ताकतवर काला तेंदुआ बगीरा बैठा था, जो गंभीरता से बोला। बगीरा, मोगली, जंगल में हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। सिर्फ खूबसूरती नहीं, खतरा भी देखना होता है। मोगली हंस पड़ा। लेकिन मैं तो बस झूल रहा हूँ। बालू, अगर तुम गिर गए तो सतर्कता अपने आप आ जाएगी। तीनों हंसने लगे। जंगल की जिंदगी अपने ढंग से चल रही थी। कुछ दिन बाद मोगली नदी के किनारे बैठा था। तभी झाड़ियों से एक कमजोर और घायल हिरण का बच्चा बाहर निकला। मोगली, कौन है? रॉकी, कमजोर आवाज में। मेरी मदद करो। मोगली तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। बगीरा और बालू भी आ गए। रॉकी का एक पैर घायल था और वो बुरी तरह थका हुआ था। रॉकी रोते हुए, शेर खान, वो वापस आ गया है। उसने हमारे परिवार पर हमला किया। मोगली चौंक कर, तुम अकेले कैसे बच गए? रॉकी, मैं भाग गया, लेकिन शेर खान अकेला नहीं था। बगीरा, क्या मतलब? रॉकी, उसके साथ इंसानों का एक समूह था, शिकारी। उन्होंने मेरे माँ बाप को मार डाला। उनके पास बंदूकें, जाल और अजीब आवाजें थीं। शेर खान उनका साथ दे रहा था। बालू गुस्से से, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोगली, अगर शेर खान शिकारियों को जंगल में ला रहा है तो हमें कुछ करना होगा। उसी वक्त एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। जमीन हिल उठी। शेर खान झाड़ियों से निकला और अचानक हमला कर दिया। पहली लड़ाई में कई जानवर घायल हो गए। बालू भी बुरी तरह जख्मी हुआ। बंदर चीखने लगे और एक डरपोक बंदर ऊंची शाख पर जाकर कांपने लगा। डरपोक बंदर, हम सब मर जाएंगे, वो बहुत ताकतवर है। काह, एक लंबा फुंकारता सांप पेड़ से नीचे आया। काह, मैंने इस खतरे को पहले ही महसूस कर लिया था। शेर खान अब सिर्फ अपनी भूख नहीं बल्कि इंसानों का लालच भी जंगल में ला चुका है। सभी जानवर एक गुफा में जमा हुए। घायल जानवर कराह रहे थे। अकीला, भेड़ियों का सरदार, बोला, अकीला, अब हम और पीछे नहीं हटेंगे। मोगली, हमें एक योजना बनानी होगी। मोगली ने जमीन पर जंगल का नक्शा बनाया और सबको बताया कि शेर खान और शिकारी कहाँ छुपे हैं और जंगल के कमजोर रास्ते कौन से हैं। मोगली, हम उन्हें खाई तक लाएंगे, वहीं उनका अंत करेंगे, लेकिन हमें प्रशिक्षण की जरूरत है। अगले कई दिन तक मोगली ने जानवरों की अगुवाई की। उसने बंदरों को कूदने की प्रैक्टिस कराई, हाथियों को अनुशासन सिखाया, भेड़ियों को एक साथ हमला करने का तरीका सिखाया और रॉकी को दौड़ने और चेतावनी देने की ट्रेनिंग दी। काह ने सबको चुपचाप चलने का तरीका सिखाया। बालू जख्मों के बावजूद मजाक करता रहा और सबका हौसला बढ़ाता रहा। अंततः युद्ध का दिन आ गया। जंगल में कोहरा छाया था। जानवर चुपचाप अपनी अपनी जगह पहुंच गए। मोगली ने आग की मदद से एक चालाक जाल बिछाया। शेर खान और शिकारी आगे बढ़ते गए। तभी जंगल जाग उठा। बंदर छलांग मारते हुए शिकारियों पर टूट पड़े। हाथियों ने रास्ते बंद कर दिए। काह ने अपने लंबे शरीर से एक शिकारी को जकड़ लिया। मोगली, शेर खान, अब तुम्हें रुकना होगा। शेर खान, तू इंसान है, मेरा क्या बिगाड़ेगा? मोगली, मैं जंगल का रक्षक हूँ। शेर खान मोगली पर झपटा, मगर उसी वक्त रॉकी ने एक पत्थर उसकी आंख पर दे मारा। शेर खान गुस्से में अंधाधुंध दौड़ा और आखिरकार खाई में जा गिरा। शिकारी भी डरकर भाग निकले। जंगल जीत गया। जंगल में फिर से उजाला छा गया। घायल जानवर स्वस्थ हो रहे थे। पेड़ों पर फिर से पंछी लौट आए थे। बालू ने मोगली को गले लगाया। बालू, तू हमारा हीरो है। बघीरा, अब क्या तुम इंसानों के पास जाना चाहोगे? मोगली मुस्कुराकर, नहीं, मेरा घर तो यहीं है। रॉकी, तुमने मेरे परिवार का बदला लिया। धन्यवाद मोगली। कहा, अब जंगल फिर से सांस ले सकता है। डरपोक बंदर, खुश होकर, हम बच गए, हम बच गए। जंगल में एक बार फिर शांति और सुख लौट आया। मोगली ने साबित कर दिया कि प्यार, बहादुरी और एकता से हर दुश्मन को हराया जा सकता है।